हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। वेलकम टू द लॉ क्विक बाइट्स। आज हम रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइनल का, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। कंपनी में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है जी। और ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता है, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, रिवाइज करते हैं इसको। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहली बात, हु कैन बी द डायरेक्टर। कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन होएगा? इंडिविजुअल होगा, वही डायरेक्टर बनेगा। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, लग जाता है। ठीक है। प्लस इसकी जो रिलैक्सेशन है किस पे अप्लाई नहीं होता, इसको ध्यान में रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। सो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, हाँ जी, पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए उसके पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए? 3। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 2। और ओपीसी 1% में कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 डायरेक्टर। देखो ओपीसी 1 है तो 1 आएगा। प्राइवेट है, प्राइवेट रिलेशनशिप्स होते हैं, 2 बंदों के ही होते हैं, 2 बंदों के बीच में ही होते हैं, 2 आ जाएगा। और तीसरा नंबर आपका क्या आ जाएगा? पब्लिक कंपनी। ठीक है जी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। डन। नाउ अब कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? ठीक है जी। यहाँ पे कितना बताया गया है? 15 डायरेक्टर, मतलब 15 या उससे कम। ठीक है जी। आप ओवर पास करके आर्टिकल्स में लिखे डायरेक्टर्स उतने आ सकते हैं कंपनी में। अगर आप चाहते हो कि 15 से ज्यादा, मोर देन 15, मोर देन इक्वल टू के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर आप कंपनी में लाना चाहते हो, 16, 17, 18, तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर्स द्वारा। तब जो है कंपनी के अंदर 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं। नाउ ये सेक्शन इस पे अप्लाई नहीं होता। रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट कंपनी को, और किसको? सेक्शन 8 कंपनी को। देखो डायरेक्टर्स के जो चैप्टर है, मीटिंग हो गया, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट वाला जो चैप्टर है, और रेमुनरेशन, मोटा मोटी तौर पे रिलैक्सेशन लाइसेंस 8 कंपनी को ज्यादातर दी गई है। अपॉइंटमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट और लाइसेंस 8 को ज्यादा दी गई है। डन। मीटिंग के चैप्टर के अंदर लाइसेंस 8 को, गवर्नमेंट पे नहीं है ज्यादा रिलैक्सेशन। मीटिंग के चैप्टर में लाइसेंस 8 कंपनी को रिलैक्सेशन ज्यादा दी गई। रिलैक्सेशन का मतलब भाई ये सेक्शन लाइसेंस 8 कंपनी पे नहीं लगता, या फिर लगता है तो उसको जो है कंडीशन ज्यादा उसमें अप्लाई नहीं होती। जैसे इस केस के अंदर रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि भाई तुम 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, 16, 17, बट तुम्हें एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कब होगा? ये तब होगा गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी अगर तुमने डिफॉल्ट ना करा हुआ हो सेक्शन 137 या फिर सेक्शन 92 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अभी तक ये चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमाना हो, ट्रिक करना हो या डिफिकल्ट बनाना हो तो इस पार्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। कब हमें एसआर की जरूरत नहीं होगी? कौन सी कंपनी में? गवर्नमेंट कंपनी और लाइसेंस कंपनी। देखो मैं क्लासेस के अंदर जो है जब इनको याद करवाता हूं तो हम प्यार से क्या बोलते हैं कि जो वो कंपनी जिसने दिल ना दुखाया, गवर्नमेंट कंपनी, लाइसेंस कंपनी, दिल ना दुखाया। दिल ना दुखाने का मतलब है दिल ऐसे बनेगा, एक आएगा 137 और एक आ जाएगा आपका 92 सेक्शन। एनुअल रिटर्न मतलब अगर इन्होंने टाइम से 137 और 90 या फिर 92 का कंप्लाई करा है। 137 कौन सा होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करते हैं, और एनुअल रिटर्न के बारे में जो बात होती है 92। अगर आपने टाइम से फाइलिंग करी है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला जो आपकी केस स्टडी बना सकते हैं वो बना सकते हैं तुम्हारा एसआर
पास वाले पे 15 से ऊपर एसआर पास करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब एसआर पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कि अगर ये बात आर्टिकल्स में नहीं लिखी हुई, 15 से ज्यादा डायरेक्टर, लॉ में तो डिफॉल्ट है कि 15 डायरेक्टर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 15 से ज्यादा करना चाहते हो तो आपको एओए को अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, प्लस एसआर जो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये दो जो चीजें हैं ये करने के बाद आप जो है 15 से ज्यादा डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो किस पे बन सकता है आपका, ये वाला रिलैक्सेशन। प्लीज इसको ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी, लाइसेंसेड कंपनी जिसने दिल ना दुखा 137 और 92 का डिफॉल्ट ना करा हुआ हो। ठीक है जी, इसको करना, आप याद करना है इसको। बाकी अगर आपको पूरी लॉ को याद करने में दिक्कत होती है, चाहे सेक्शन हो, जैसे इसके अंदर लिमिट है, एसआर पास करना है, कब पास करना है, ओवर लगेगा, ठीक है, पेनल्टीज हो गई, या पूरा कंप्लीट प्रोविजन को याद करने में दिक्कत होती है, आप मेरा फेस टू फेस सेशन अटेंड कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोविजन समझाने के साथ याद करा दूंगा। सेक्शन 149 से 455 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बोलोगे, जो आपसे पूछा जाएगा वो भी बताओगे उसका जवाब, और पेपर में इजीली रिकॉल भी होगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।